50 मार्कची एंड सेमेस्टर एग्जाम आहे, डोंट फॉरगेट. So you need to read and listen, understand these stuffs as well. So I'll begin. So actually we started discussion on 9 values. We started discussion on 9 values. You know, feelings in relationship. You know? So we have started with which chapter we are dealing with. So harmony in the family. We are discussing with the chapter like harmony in the family. So how harmony in the family can be established? So by fulfilling the feelings, by satisfying the feelings or values in relationship, we can get in harmony. We can get in harmony with our family. You know, we have seen. So we need not to create relationship in our family. So relationship is already there. What we need to do is we need to fulfill the relationship. And how can we fulfill the relationship? So we can fulfill the relationship with the help of these 9 values. If we will possess these 9 values and we will make our family members, our relations also to possess these values, then we can live in harmony with our family. Clear? इसका मतलब क्या? ये जो 9 values है ना, ये 9 values अगर हम अपने लाइफ में, अपने बिहेवियर में, अपने आप में इनकलकेट करेंगे, है ना, म्हणजे आपल्यामध्ये जर आपण रुजवले या 9 values, then we can get in harmony with our family. तर आपण आपल्या फॅमिली सोबत सुसंवादामध्ये राहू शकतो. काय गरज आहे? या 9 values ची गरज आहे. Out of these 9 values we discussed with trust. ट्रस्ट माने फाउंडेशन व्हॅल्यू म्हणजेच विश्वास, है ना. सो वी हैव डिस्कस्ड द ट्रस्ट. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ट्रस्ट और व्हेन वी कैन से दैट वी हैव अ ट्रस्ट? आपण विश्वास आहे असं कधी म्हणू शकतो? वी हैव डिस्कस्ड, इट इज हियर. वी हैव आस्क्ड 8 क्वेश्चंस टू आवरसेल्व्स. आपण 8 क्वेश्चंस विचारले होते स्वतःला, है ना. These 8 questions are dependent on 2 things. First one is natural acceptance, that is intention, and second is competence, है ना. हमने डिस्कस किया था ये. हमने कहा था, है ना, हमारे फैमिली मेंबर्स में से हर कोई हमें खुश रखना चाहता है. Everyone want to make another one happy, but the question is he enough competent? क्या वो कॉम्पिटेंट है? हमें खुश रखने में वो कॉम्पिटेंट है क्या? अगर वो कॉम्पिटेंट है, ठीक है. अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, सो व्हाट शुड आई डू, है ना. तो मुझे क्या करना चाहिए, है ना. वी हैव सीन ये 4 ऑप्शंस थे, है ना. ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन हिज कॉम्पिटेंस. अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है हमें खुश रखने में, तो क्या कीजिए? उसका कॉम्पिटेंस बढ़ाने में उसे मदद कीजिए. त्याचा कॉम्पिटेंस वाढवायचा प्रयत्न करा. कॉम्पिटेंस म्हणजे क्षमता. कॉम्पिटेंस का मतलब है क्षमता, है ना. टू इम्प्रूव अपॉन हिज कॉम्पिटेंस मीन्स टू इम्प्रूव अपॉन हिज क्षमता. त्याची क्षमता वाढवायचा प्रयत्न करा. देन गेट इरिटेटेड म्हणजे इरिटेट व्हा, त्रास करून घ्या स्वतःला. तिसरा गेट अँग्री, रागाला जावा. आणि 4 हॅव अ फीलिंग ऑफ अपोजिशन, दुस्वास करा, विरोध करा. So out of these, which should you follow is first one, try to improve upon his competence. Clear? So that we have discussed in trust. Clear? These are all points we have discussed in last lecture. So we have covered the trust. Clear? So now we are going to move towards the second value today, that is respect. So second value which we are going to discuss today is respect. So now you tell me, what do you think? When can we feel respected? काय वाटतं तुम्हाला? आपल्याला कधी वाटतं की आपल्याला आदर मिळाला, आपल्याला मान मिळाला? रिस्पेक्ट म्हणजे काय? आदर, है ना. मान, सम्मान. कधी वाटतं तुम्हाला मान मिळाला असं? तुम्हाला तुमचा आदर केला असं तुम्हाला कधी वाटतं? When you feel it? Can anyone? If someone understand us, sir. Okay, जर कोणी आपल्याला समजून घेतलं तर,
है ना. इफ समवन अंडरस्टँड्स मी, मला अंडरस्टँड केलं म्हणजे काय केलं, माझ्या रिक्वायरमेंट समजून घेतल्या, है ना. मीन्स व्हॉट कॅन मेक मी हॅपी, असंच ना. मला समजलं म्हणजे काय की मला काय पाहिजे, कुठल्या गोष्टीमुळे मी आनंद होतो, व्हॉट थिंग कॅन मेक मी हॅपी, है ना. सो अंडरस्टँडिंग मी मीन्स अंडरस्टँडिंग व्हॉट इज नॅचरली ऍक्सेप्टेबल टू मी, है ना. मला नॅचरली काय ऍक्सेप्टेबल आहे, मला काय पाहिजे की मी आनंदी होईल, हे ज्यावेळेस समोरच्याला समजतं त्यावेळेस आपला आदर केला असं आपल्याला वाटतं का त्यावेळेस त्याचा आपल्यावर विश्वास आहे आपल्याला असं वाटतं. बरोबर. बोथ सर, बोथ. ज्यावेळेस समोरचा आपल्याला समजून घेतो ना त्यावेळेस ह्या दोन्ही गोष्टी असतात. बरोबर. आता तुम्ही म्हटलं ते बरोबर आहे, दोन्ही असतात. पहिलं म्हणजे काय की त्याचा माझ्यावरती विश्वास आहे, आणि सेकंड वन, ही इज रिस्पेक्टिंग मी. एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? तुम्हाला कधी रिस्पेक्ट दिला असं वाटतं? आपण उदाहरणासहित घेऊया. सपोज तुमचे शिक्षकांनी तुम्हाला रिस्पेक्ट दिला असं तुम्हाला कधी वाटेल? तुमच्या शिक्षकांनी तुम्हाला रिस्पेक्ट दिला असं कधी वाटेल? किंवा तुमच्या भावाने, तुमच्या मोठ्या भावाने तुम्हाला रिस्पेक्ट दिला असं तुम्हाला कधी वाटेल? बाय हिज लँग्वेज. लँग्वेज, ठीक आहे. लँग्वेज तो कशी वापरेल, है ना. बरोबर आहे. शिक्षक माझ्यासोबत बोलताना कसं आरो तुरो बोलले, हे तुला कळत नाही, तुला काही समजतच नाही, असं तसं जर म्हटले तर सरांनी मला रिस्पेक्ट दिला नाही. बरोबर ना. पण सर जर म्हटले नाही बहुतेक काय झालेलं असेल, तुला हा मुद्दा समजला नसेल, ठीक आहे तू अजून अभ्यास करून ये. दोन पद्धतीने सर कळू शकतात ना आपल्याला. सपोज टीचर आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, लेट अस विल बी विथ एक्झाम्पल. सपोज सरांनी तुम्हाला एक प्रश्न विचारला आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला देता आलं नाही. सपोज यू कुड नॉट आन्सर दॅट क्वेश्चन. तर त्यावेळेस सर तुम्हाला काय रिॲक्ट करू शकतात? दोन पद्धतीने रिॲक्ट करू शकतात. कुठला पद्धत? कुठल्या दोन पद्धती? पहिली म्हणजे काय सुद्धा येत नाही तुला, काय अभ्यास करत नाही, काय नाही, काय उपयोग नाही तुझा, काय तुला शिकवलेलं पण समजत नाही. दिस इज वन. अँड सेकंड वन काय असेल? तुला बहुतेक शिकवताना समजलं नसेल किंवा तुला काहीतरी घरामध्ये काम लागल्यामुळे तुला अभ्यास करायला वेळ मिळाला नसेल. ठीक आहे, अभ्यास कर, वाचून घे आणि उद्या सांग. These are the two ways your teacher can test you, है ना. या दोन पद्धतीने टीचर्स तुम्हाला सांगू शकतात किंवा रिएक्ट करू शकतात किंवा रिस्पॉन्ड करू शकतात. तुम्ही आंसर दिलं नाही तर, है ना. अगर आप आंसर नहीं दे पाते तो आपके टीचर इस दो तरह से आपको बोल सकते. पहला कि तुझे कुछ आता नहीं, है ना, तुझे कुछ समझता नहीं, तू कुछ पढ़ाई नहीं करता, या ब्ला ब्ला ब्ला. और सेकंड क्या, ठीक है आई अंडरस्टैंड, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, काहीतरी तुला काम लागलं असेल, आपको कुछ तो काम लगा होगा, उस काम की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे होगे. ठीक है, आज का एक दिन ले लो, आज एक बार पढ़ो और कल आंसर करो, है ना. ये दो बातें हो गई. अब इनमें से कौन से टाइम में आपको लगेगा कि आपके टीचर ने आपको रिस्पेक्ट दिया? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? अब ये तो बताओ यार, कधी रिस्पेक्ट दिला, पहिल्यात का दुसऱ्या? सेकंड सर. सेकंड वन. सेकंड मध्ये तुमच्या शिक्षकाने तुम्हाला रिस्पेक्ट दिला, यस, है ना. यू विल फील रिस्पेक्टेड at the second time. At first time you will not feel respected, you will feel disrespected. वाईट वाटतं ना सरांनी असं बोलल्यानंतर, सगळ्या वर्गासमोर, मला अख्ख्या वर्गासमोर बोलले, राग येतो, जळफळाट होतो, है ना. दॅट इज व्हॉट. सो यू फील डिसरिस्पेक्टेड अँड ॲट द सेकंड पॉइंट यू फील रिस्पेक्टेड. क्लिअर. सो म्हणजे काय केलं सरांनी, तर सरांनी तुमचं केलं राईट इव्हॅल्युएशन. राईट इव्हॅल्युएशन. When you get rightly evaluated, you feel respected. When you get rightly evaluated, you feel respected. Sir, कुछ समझ नहीं आया. Let us we will discuss with further more examples. See, हम disrespected कब feel करते हैं? सबसे पहले ये देखें. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण हे बघूया की आपल्याला डिसरिस्पेक्टेड कधी वाटतं, म्हणजे आपला रिस्पेक्ट केला नाही असं आपल्याला कधी वाटतं. तर त्याला तीन वेळा आहे. फर्स्ट थिंग, ओव्हर इव्हॅल्युएशन. सेकंड, अंडर इव्हॅल्युएशन.
Third, otherwise evaluation. Let us will see one by one. एक एग्जाम्पल के साथ देखते जाते हैं. चलो, द फर्स्ट वन, ओवर इवेल्युएशन. अब ये ओवर इवेल्युएशन क्या है? लेट अस अज्यूम एक फैमिली है, एक अच्छी छोटी सी फैमिली है, मम्मी पापा है. क्लियर? सो लेट अस विल सी अ स्मॉल फैमिली, a nice family. So मम्मी है, पापा है और 3 चिल्ड्रन है. 1 2 3, 3 चिल्ड्रन है. और फैमिली में होते हैं 2 होते हैं, 3 होते हैं, 1 होता है, 4 होते हैं. सपोज 3 चिल्ड्रन है, हम एग्जांपल दे रहे हैं, मम्मी है, पापा है, पेरेंट्स है और 3 चिल्ड्रन है. सबसे बड़ा वाला है ना, सबसे बड़ा वाला वो कुछ तो ऐसे ही काम करता है, कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं की, एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स नहीं आते, एजुकेशन में कुछ प्रोग्रेस नहीं है ज्यादा, एवरेज है. लेट अस विल से दिस इज एन एवरेज गाय, द फर्स्ट वन. सेकंड गाय इज वेरी वेरी गुड इन स्टडीज. दूसरा बंदा है वो स्टडीज में बहुत अच्छा है. सेकंड चाइल्ड 2 नंबर का, वो स्टडीज में बहुत अच्छा है, एंट्रेंस में बहुत अच्छे मार्क्स लाए, बहुत ज्यादा मार्क्स लाए, है ना. बहुत से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला. लेट अस वी कॉल एज COEP में एडमिशन मिला, पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में एडमिशन मिला सेकंड वाले को, 2 नंबर वाले को. पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे मार्क्स लाए एंट्रेंस में. TFWS में एडमिशन मिला, पापा को फीस का भी खर्चा करना नहीं है. गुड वन, सेकंड. और जो लास्ट वाला है वो सबसे ज्यादा नोटी है ना. होता है ना, सबसे छोटा जो होता है वो बहुत नोटी होता है, पापा की नहीं सुनता, मम्मी की नहीं सुनता, दोनों बड़ों की नहीं सुनता, सबसे ज्यादा नोटी होता है. 3 एग्जांपल्स. सो आपको क्या लगता है, पेरेंट्स तारीफ किसकी करेंगे सबसे ज्यादा? सगळ्यात जास्त स्तुती कोणाची होईल? सेकंड सेकंड वाल्याची स्तुती होईल. सेकंड करेक्ट. सेकंड वाल्याची स्तुती होईल. कशी होणार स्तुती? कधी होते त्याची स्तुती? तुमच्या घरात पाहुणे आले, आपके घर में मेहमान आते हैं, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? ये देखो, ये हमारा बेटा सबसे होशियार है, COEP में एडमिशन मिला, TFWS में फीस नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं. और बड़े बेटे को क्या बोलेंगे? ए जा भाई जरा वो काम करके आ जा. ये कुछ काम का नहीं है, ये पढ़ाई में कुछ भी नहीं करता है. बड़े वाले को बोलेंगे, किसके सामने बोलेंगे? वही रिश्तेदार जो घर में है उनके सामने ये 2 नंबर वाले की तारीफ की. 1 नंबर वाले को क्या बोलेंगे? ये कुछ भी नहीं करता. और थर्ड वाले के बारे में क्या बोलेंगे? सबसे बदमाश है, एक बात नहीं सुनता. इसका क्या होगा भगवान जाने. मतलब ये सेंटर वाले की तारीफ होगी. अब होता क्या है ना, इसकी इतनी तारीफ होती है, इतनी तारीफ होती है ना, हर ओकेजन पे इसकी तारीफ होती है. At every occasion he get respected, he get felicitated. उसका फेलिसिटेशन होता है, हर जगह पे होगा. उसके कॉलेज में होगा, उसके स्कूल में होगा, उसके फ्रेंड्स के साथ होगा, उसके पेरेंट्स के साथ होगा, रिलेटिव्स के पास होगा, सबके पास उसकी तारीफ होगी. सो उससे होता क्या है पता है क्या? उसको गर्व चढ़ता है. त्याला काय होतं? गर्व होतो, मी भारी आहे. हे दुसरे दोघं, या दोघांना काही येत नाही, ह्या मोठ्याला पण काही येत नाही, हे बारक्याला पण काही येत नाही, मी सगळ्यात जास्त हुशार आहे. तो पेरेंट्स ने क्या किया? पेरेंट्स ने इसका इवैल्यूएशन ज्यादा किया इन कंपैरिजन विद दीज टू. बड़े वाले और इस छोटे वाले के कंपैरिजन में इसका इवैल्यूएशन ज्यादा किया, ओवर इवैल्यूएशन किया, इसका ओवर इवैल्यूएशन किया. सो उससे क्या होगा ना, इस बंदे को बहुत एटीट्यूड आ सकता है. इट मे कम, उसको एटीट्यूड आ सकता है अगर वो ओवर इवैल्यूएशन है तो, है ना. अगर वो उतना भी होशियार नहीं जितनी तारीफ उसके मम्मी पापा करते हैं, तो उसको क्या आएगा? एटीट्यूड आएगा. और वो एटीट्यूड क्या करेगा? उसे डिग्रेड करेगा. वो एटीट्यूड इसे क्या करेगा? डिग्रेड करेगा. पेरेंट्स ने उसका रिस्पेक्ट किया लेकिन बहुत ज्यादा किया, उस वजह से उसका नुकसान होगा. सो दैट मीन्स एट द एंड ही विल गेट डिसरिस्पेक्टेड,
शुरुआती में तो ठीक है ना, आपने उसका रिस्पेक्ट किया, लेकिन बहुत ज्यादा किया, उस वजह से क्या हो गया, उस वजह से उसमें एटीट्यूड आ गया, उस एटीट्यूड्स की वजह से वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करेगा, मतलब आगे जाके उसका डिसरिस्पेक्ट होगा। उसके कॉलेज में भी अगर वो एटीट्यूड के साथ रहेगा तो वो वहां पे डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके कॉलेज में उससे भी ज्यादा कुछ होशियार लड़के हो सकते हैं, है ना, पॉसिबल। त्याच्या कॉलेजमध्ये त्याच्यापेक्षा जास्त हुशार विद्यार्थी असू शकतात, पण तिथं जर हा ऍटिट्यूड मध्ये राहिला तर तो तिथं डिसरिस्पेक्टेड होऊ शकतो. गेटिंग इट? सो दिस इज ओव्हर इव्हॅल्युएशन. आहे त्याच्यापेक्षा जास्त इव्हॅल्युएट करणे. आपल्याला पण सवय असते ना, आपण आपल्या मित्रांना काय म्हणतो, बोला सरपंच, बोला मालक, बोला अध्यक्ष, भावी आमदार, वी कॉल अवर फ्रेंड्स. व्हॉट इज दॅट? दॅट इज ओव्हर इव्हॅल्युएशन, है ना. सो वी से इट, आपण म्हणतो, कसं म्हणतो, just as a fun we call it, but it counts under over evaluation. We are over evaluating that person. Clear? We are over evaluating. So that is over evaluation. Got? Now let us will see under evaluation. What is meant by under evaluation? अगर आप जो हो उससे कम समझे जाओगे तो आपका डिसरिस्पेक्ट होगा. That is under evaluation. Under evaluation का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? What you can call under evaluation? When you can call under evaluation? Can anyone give me example? क्या कोई बता सकता है under evaluation का एग्जाम्पल? हम कब कह सकते हैं कि किसी को तो अंडर इव्हॅल्युएट किया? आपण कधी म्हणू शकतो की अंडर इव्हॅल्युएशन झालं, म्हणजे आहे त्याच्यापेक्षा कमी इव्हॅल्युएट झालं? एनी एक्झाम्पल कॅन यू से? एनी एक्झाम्पल ऑफ अंडर इव्हॅल्युएशन? कधी तुम्हाला वाटलंय का मला अंडर इव्हॅल्युएट झालंय, मी जेवढा आहे त्याच्यापेक्षा माझं इव्हॅल्युएशन कमी झालंय? हॅव यू एव्हर फेल्ट इट दॅट वे? किंवा कधी वाटतं आपल्याला की आपण अंडर इव्हॅल्युएट झालोय? होतं ना कधी कधी वर्गामध्ये आपण बघतो की शिक्षक लोक काय करतात, कधी कधी की एखाद्या विद्यार्थ्याचा खूप लाड करतात. आपको ये फीलिंग आया होगा, हर एक को आता है, एवरीवन फील्स इट दैट वे. माझ्यापेक्षा त्याला काहीच येत नाही, त्याच्यापेक्षा जास्त मला येत आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त अभ्यास मी करतोय, पण सर त्याचेच लाड करते. टर्मवर्कला किंवा प्रॅक्टिकलला त्याच्यापेक्षा जास्त काम मी केलंय, पण त्याला 24 मार्क आहेत, मला 22 मार्क आहेत. यस, आय एम अंडर इव्हॅल्युएटेड. यू फील इट. And when you feel under evaluated, you feel disrespected. सरांनी माझा डिसरिस्पेक्ट केला, सरांनी त्या व्यक्तीचा रिस्पेक्ट केला, माझा डिसरिस्पेक्ट केला. We compare with someone, है ना? That time we feel under evaluated. आपण ज्यावेळेस दुसऱ्यासोबत कंपेअर करतो ना, त्यावेळेस आपल्याला अंडर इव्हॅल्युएटेड होतो. कब होता है ऐसा, है ना? I give you an example. जब आपके टीचर, मी सोपं तुमच्या वर्गातलं एक्झाम्पल दिलं, तुम्हाला नेहमी वाटतं ना, प्रत्येकाला वाटतं, एव्हरीवन फील्स इट, प्रत्येकाला वाटतं असं की यार ह्याच्यापेक्षा जास्त मी केलंय पण मला कमी मार्क पडले. मीन्स I got under evaluated. Yes, whenever you will get under evaluated, you will feel disrespected. त्यावेळेस तुम्हाला डिसरिस्पेक्ट फील होतो. When you feel over evaluated or when you get over evaluated, in long run you will get disrespected. भविष्यामध्ये तुम्ही डिसरिस्पेक्टेड होणार. इन लॉंग रन यू विल गेट डिसरिस्पेक्टेड. व्हेन यू विल गेट अंडर इव्हॅल्युएटेड, यू विल फील डिसरिस्पेक्टेड. ज्यावेळेस तुम्ही अंडर इव्हॅल्युएट होता त्यावेळेस तुम्ही डिसरिस्पेक्टेड फील करता. थर्ड वन, अदरवाइज इवैल्यूएशन. अब ये क्या अलग है, अदरवाइज इवैल्यूएशन. अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ. हम देखते हैं ना, क्या देखते हैं कि हमारे आसपास लोग होते हैं, कोई तो होता है हमारे गांव में, हमारे शहर में कोई तो एक आदमी होता है, उसने 5 साल में इतने पैसे कमाए, उसने 5 साल में इतना बड़ा बंगला बांधा, इतना बड़ा घर बनाया, इतनी बड़ी कार ली, 5 साल में उसने इतने पैसे कमाए.
है ना. हम देखते हैं ना, कोई तो होता है हमारे टाउन में, हमारे गाव में होता आहे, आपल्या गावात कोणतरी असतो ज्यानं थोड्याच वर्षामध्ये फार प्रगती केलेली असते, खूप पैसे कमवलेले असतात, खूप श्रीमंत झालेला असतो थोड्याच काळामध्ये झालेला असतो, विदिन शॉर्ट स्पॅन, विदिन 5 years स्पॅन और 10 years स्पॅन, 5 ते 10 वर्षाच्या स्पॅन मध्ये तो खूप श्रीमंत झालेला असतो. आणि आपण बघतो, मग आपण काय म्हणतो, तो का श्रीमंत झालाय? काय नाही रे, चोऱ्या केल्या असतील, चोरी की होगी कहीं तो, 2 नंबर का पैसा होगा उसका. वी टॉक इट दॅट वे, म्हणतो आपण, है ना, बोलतो आपण असं. काय नाही रे, त्याच्या वडिलांची होती 100 एकर शेत होतं, 50 एकर विकून खातोय. वी कॉल इट दॅट वे, आपण म्हणतो कधी कधी असं. दॅट इज अदरवाइज इव्हॅल्युएशन. ऍक्च्युअली तो पर्सन त्याच्या कर्तृत्वाने तेवढा मोठा झालेला आहे, तो व्यक्ती त्याच्या कर्तृत्वाने तेवढा मोठा झालाय, त्यांनी स्वतः कष्ट केलंय, त्यांनी स्वतः अभ्यास केलाय, त्यांनी स्वतः मार्केटमध्ये उतरून काम केलंय, त्याच्यामुळे तो श्रीमंत झालाय. बट व्हॉट वी डू, आपण काय म्हणतो, 2 नंबरचा पैसा आहे, वडिलोपार्जित जमीन होती, शेती होती, विकली आहे, त्याच्यातून मोठा झालाय. दिस इज अदरवाइज इव्हॅल्युएशन. तुम्ही जर असं एखाद्याचं अदरवाइज इव्हॅल्युएशन केलं ना, तरी देखील तो डिसरिस्पेक्ट होतो. एखादा टॉपर आला, एखाद्याला सीईटी ला 160 170 मार्क पडले 200 पैकी, 98% पडले, 99% पडले, तर तुम्ही काय म्हणता, काय नाही रे, कॉप्या केल्या असतील त्यांनी. दिस इज अदरवाइज इव्हॅल्युएशन. दिस इज अदरवाइज इव्हॅल्युएशन. काय नाही, त्याला प्रश्नपत्रिका आदल्या दिवशीच मिळाली होती. कॉल इट, दिस इज अदरवाइज इव्हॅल्युएशन. Evaluating for other than what it is. Getting it? This is also a disrespect. So disrespect can be done in these 3 ways: over evaluating, under evaluating, otherwise evaluating. So why I am telling you this? मैं तुम्हाला का सांगतो? Because while behaving in our day-to-day life, we should take care of these things, that we should not over evaluate someone, we should not under evaluate someone, or we should not otherwise evaluate someone. आपण आपल्या डे टू डे बिहेवियर मध्ये कुणालाही ओव्हर इव्हॅल्युएट करायचं नाही, अंडर इव्हॅल्युएट करायचं नाही, किंवा अदरवाइज इव्हॅल्युएट करायचं नाही. फॉर दॅट पर्पज वी हॅव डिस्कस्ड दीज 3. जर तुम्ही हे केलं तर तुम्ही समोरच्याचा डिसरिस्पेक्ट, सॉरी, तर तुम्ही समोरच्याचा डिसरिस्पेक्ट करत असता. कधी, जर तुम्ही या वरील 3 प्रकारामध्ये कोणाचं इव्हॅल्युएशन केलं तर. नाउ व्हॉट इज मिनिमम कंटेंट ऑफ रिस्पेक्ट? म्हणजे तुम्ही एखाद्याला समोरच्याला तुम्ही रिस्पेक्ट देता, हे असं आपण कधी म्हणू शकतो? व्हॉट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर दॅट? व्हॉट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फीलिंग रिस्पेक्टेड? Minimum requirement of feeling respected. The first one is our purpose is the same. Our purpose is the same. What does it mean? Purpose म्हणजे काय? Purpose means आपला purpose means हेतू, बरोबर, हेतू, उद्देश. आपला उद्देश काय, आपला हेतू काय? तर आपल्या सगळ्यांचा उद्देश, आपल्या सगळ्यांचा हेतू सेम आहे. काय सेम आहे? गेट कंटिन्युअस हॅपीनेस, प्रॉस्पॅरिटी. प्रत्येकाला कंटिन्युअस हॅपीनेस पाहिजे, प्रत्येकाला प्रॉस्पॅरिटी पाहिजे. गेटिंग इट? सो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. ही फर्स्ट रिक्वायरमेंट आहे की आपण सगळ्यांसोबत वागताना, बिहेव करताना काय लक्षात घ्यायचं की आवर पर्पज इज सेम. समोरच्याचा आणि माझा पर्पज सेम आहे. वी हॅव सेम पर्पज. सेकंड, आवर प्रोग्राम इज सेम. प्रोग्राम मीन्स the way we achieve the continuous happiness, the way by which we can achieve the continuous happiness, that is the program. The way by which we achieve the prosperity is same. So as my program to achieve continuous happiness and prosperity is to understand the harmony and live in harmony at all levels of my being, from human being to the entire existence, is the same with the other.
In that sense, our program to fulfill our purpose is also same. मीन्स हमने देखा है पहले चैप्टर्स में, क्या देखा है हमने कि कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी हमें कैसे मिलता है, हमें कैसे मिल सकती है, कैसे मिल सकती है ना। सो जब हम हार्मनी में रहते हैं, किसके साथ, खुद के साथ, हमारे समाज के साथ और नेचर के साथ, है ना। हम जब खुद के साथ, हमारे फैमिली के साथ और हमारे नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं, तब हम कंटिन्यूअस हैप्पीनेस पाते हैं, तेव्हा आपल्याला कंटिन्यूअस हैप्पीनेस मिळतो. करेक्ट. हे सगळ्यांना लागू आहे, हा विचार करा. थर्ड वन, our potential is same. Now here is contradiction. Our potential is same. Potential म्हणजे काय, क्षमता. पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता. हम सब की हैप्पीनेस पाने की क्षमता सेम है. इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो. सबका पोटेंशियल एक जैसा होगा क्या? नहीं. हर एक का पोटेंशियल अलग होगा, है ना. हर एक का पोटेंशियल अलग होगा. प्रत्येकाची क्षमता वेगळी असते. प्रत्येकाची क्षमता सारखी नसते सर. प्रत्येकाची क्षमता वेगळी असते. मग इथं कसं काय लिहिलंय अवर पोटेंशियल इज सेम? तर त्याचं कारण सांगतो. अगर जर आपलं पोटेंशियल जास्त आहे, जर आपलं पोटेंशियल जास्त आहे, तर आपण काय करायचं असतं, आपण दुसऱ्याचं पोटेंशियल वाढवायचं असतं. आणि जर आपलं पोटेंशियल कमी असेल तर आपण दुसऱ्याकडे बघून आपलं पोटेंशियल वाढवायचं असतं. ठीक है. जर इफ अगर लगता है, अगर हमारे रिलेशनशिप में जो है, अगर उसका पोटेंशियल कम है, मुझसे मेरे भाई का पोटेंशियल कम है, मुझसे मेरे भाई का पोटेंशियल कम है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मेरे भाई का पोटेंशियल बढ़ाना. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ माय ब्रदर एज वेल. Getting it? Then we will achieve the same potential. अगर मेरे भाई का पोटेंशियल मुझसे ज्यादा है तो मुझे खुद पे काम करना है. किस लिए? खुद का पोटेंशियल बढ़ाने के लिए. जर माझ्या भावाचा कॉन्फिडन्स माझ्यापेक्षा जास्त असेल तर मी स्वतःवरती काम करायचं आहे. माझं स्वतःचं पोटेंशियल वाढवायचा प्रयत्न करायचा आहे आणि जेणेकरून दोघांचं पोटेंशियल कसं आणायचं आहे, सेम. That is why this point is here. Getting it? Now, disrespect arising out of differentiation leading to discrimination. Sir, बहुत critical words है. Disrespect arising out of differentiation. Differentiation means भेदभाव, है ना? Leading to discrimination. Discrimination means भेदभावाचाच एक प्रकार. ऍक्च्युअली आपल्या ह्याच्यामध्ये दोन्हीला भेदभावच म्हणतात. In general, what we are doing the name of respect today is differentiating and discriminating. म्हणजे काय? हे वाक्य फार महत्वाचं आहे. ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. So what we are doing today in the name of respect. आज हम क्या करते हैं? हम रिस्पेक्ट किसे देते हैं? जनरली हमारे बिहेवियर में. To whom we give respect? Just think. हम रिस्पेक्ट किसे देते हैं? अगर कोई, सॉरी, हाँ बोला. Someone polite to us, listen to us. जे आपल्याला ऐकते त्यांना आपण रिस्पेक्ट देतो. Polite to us. बघा, आपण रिस्पेक्ट कोणाला देतो? आपण एक जनरली बघूया. तुम्ही नॉर्मली कॉलेजमध्ये आल्यानंतर गुड मॉर्निंग कोणाला म्हणतात? Teacher. टीचरला गुड मॉर्निंग म्हणतात, बरोबर. शिपायाला गुड मॉर्निंग म्हणता का? नाही म्हणत. तुमच्या मित्राला कधी गुड मॉर्निंग म्हणता का? जवळच्या मित्राला कधीच नाही म्हणत सर. तुम्ही शिक्षकांना गुड मॉर्निंग म्हणता
तुम्ही शिक्षकांना रिस्पेक्ट देता, बरोबर ना? आपण शिक्षकांना आपण म्हणतो ना, मी सरांना गुड मॉर्निंग म्हणतो. का म्हणतो? कारण मी सरांना रिस्पेक्ट देतो. जर मग ते रिस्पेक्ट देना असेल, अगर वो रिस्पेक्ट देना है, तो आपको आपके दोस्त को भी गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए. यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड एज वेल. आपको आपके मम्मी पापा को भी गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए. यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू देम एज वेल. लेकिन हम नहीं करते. हम सिर्फ टीचर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं. उसके बाजू में जो प्यून खड़ा है उसको हम गुड मॉर्निंग नहीं कहते. उससे होता क्या है ना, उससे डिफरेंशिएशन हो गया. उससे डिफरेंशिएशन हो गया. वो टीचर की एक पोस्ट है, इसलिए आपने उसको गुड मॉर्निंग कहा. लेकिन वो प्यून है, उसकी पोस्ट नहीं है, इसलिए उसे गुड मॉर्निंग नहीं कहा. यस, ये डिफरेंशिएशन हो गया. ये हो गया डिफरेंशिएशन. गेटिंग इट? देखते हैं ना हम, अगर कोई हमारे क्लास में होता है ना, कोई तो अच्छा दिखता है बहुत, थोड़ा हमारा दोस्त होता है, दोस्त हम किसे बनाते हैं? जो दिखने में अच्छा होता है, जो अच्छी तरह से रहता है, उससे हम दोस्ती बनाना चाहते हैं ज्यादा. व्हाट इज, सो वी लुक एट द बॉडी. हम उसकी बॉडी की तरफ देख के उससे दोस्ती करना चाहते हैं, है ना? उसका बिहेवियर कैसा भी हो, है ना? यस, व्हाट इज दैट? यू आर डिफरेंशिएटिंग विद द हेल्प ऑफ बॉडी. आप उसकी बॉडी को देख के डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना. कोई अगर बहुत बॉडी बिल्डर आता है, पहलवान आता है, तो आप उसको रिस्पेक्ट देते हो, है ना? अगर कोई सामने बुलेट पे आता है ना, एक बंदा है, तगड़ा है, बॉडी बिल्डर है, बुलेट पे आ रहा है, तो आप आपकी 4 व्हीलर भी हो, रास्ते से साइड में लाते हो, है ना? और अगर कोई सुकड़ा आदमी आएगा आपके सामने, भले ही वो 4 व्हीलर में आए, क्या आप आपकी गाड़ी साइड में लोगे? नहीं, है ना? आप उल्टा उस पे दादागिरी करोगे. व्हाट इज दिस? यू आर नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू दैट सुकड़ा पर्सन. आप वो बॉडी बिल्डर को रिस्पेक्ट दे रहे हो. यस. व्हाट इज दिस? आप फिजिकल स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट देते हो. जनरली हमारे बिहेवियर में हम क्या करते हैं, जिसके पास स्ट्रेंथ है ना, उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं. लेकिन जिसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, उसे हम रिस्पेक्ट नहीं देते. जिसके पास पोस्ट है, अगर उसके पास कोई पोस्ट है, अगर वो कोई बड़ा आदमी है, तो हम उसे रिस्पेक्ट देते हैं. लेकिन अगर जिसके पास पोस्ट नहीं है ना, तो हम उसे रिस्पेक्ट नहीं देते. गेटिंग इट? पोस्ट नहीं हो तो हम रिस्पेक्ट नहीं देते, पोस्ट हो तो हम रिस्पेक्ट देते हैं. देखिए हमारे जनरल डे टू डे बिहेवियर में वी डू इट. हमारे बिहेवियर में हम ये करते हैं. बस के ड्राइवर को, एसटी बस के ड्राइवर को, एसटी बस के कंडक्टर को हम कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देते. बिकॉज, क्यों? व्हाई वी डू इट? नहीं देते हम रूडली बिहेव करते हैं उनके साथ. देखिए, यू ऑलवेज सी दिस. लेकिन पुलिस वाला देखिए, कोई छोटा सा हवलदार भी हो ना, तो हम रिस्पेक्ट देते हैं. क्यों? उसके पास पावर है. Getting it? This is what differentiation. और हम वो किसके नाम पे कर रहे हैं? रिस्पेक्ट के नाम पे कर रहे हैं. ये सब किसके नाम पे चल रहा है? सब काला धंधा रिस्पेक्ट के नाम पे. हम उसे रिस्पेक्ट कहते हैं, लेकिन हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. रिस्पेक्ट देने के बहाने किसी दूसरे का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. एक को तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पे दूसरे का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. This should not be done. This should not be done. Your behavior should be identical with everyone. Your behavior should be unique with everyone. अगर आप आपके टीचर को गुड मॉर्निंग कहते हो, तो आपको पियोन को भी गुड मॉर्निंग कहना चाहिए. आपको आपके दोस्त को भी गुड मॉर्निंग कहना चाहिए. आपके मम्मी पापा को भी आपको गुड मॉर्निंग कहना चाहिए. Only due to because of post you should not give respect to anyone. सिर्फ पोस्ट की वजह से किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए. रिस्पेक्ट शुड बी ए फीलिंग. रिस्पेक्ट शुड बी ए फीलिंग. इट शुड बी ए फीलिंग ऑफ राइट इवैल्यूएशन. वो किसकी फीलिंग चाहिए? राइट इवैल्यूएशन की फीलिंग चाहिए. आपको सामने वाले का राइट इवैल्यूएशन करना चाहिए. सो ये 3 तरह के डिफरेंशिएशन हम करते हैं. पहला डिफरेंशिएशन हम करते हैं बॉडी पे, एज,
जेंडर, रेस, फिजिकल स्ट्रेंथ, है ना। दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ डिफरेंशिएटिंग। हम कहते हैं ना बड़ों का आदर करना चाहिए, नहीं तो हमें क्या कहना चाहिए, आदर करना चाहिए। सिर्फ बड़ों का आदर क्यों करें भाई, छोटों का भी आदर करना चाहिए, है ना। सिर्फ बड़ों का आदर क्यों करें, है ना। हम कहते हैं ना बड़ों का आदर करना चाहिए, नहीं सबका आदर करना चाहिए। अगर सिर्फ बड़ों का आदर करोगे तो वो डिफरेंशिएशन हो गया, है ना। So this is what the first way of differentiation. Second way of differentiation is on the basis of physical facility. ये तो हम सबसे ज्यादा करते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है ना हम उसका ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके पास कम पैसा होता है ना हम उसका कम रिस्पेक्ट करते हैं। और थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ इजम्स, है ना, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, भांडवलशाहीचा आदर करा, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, है ना, these are the isms. So these are the three ways of differentiating. लेकिन ये कौन से वेज है, रिस्पेक्ट के नाम पे हम भेदभाव करते हैं, है नहीं। सो ये है उसका क्लियर कट ग्राफ। डिफरेंशिएशन भेद तीन बातों में हम करते हैं, शरीर, फिजिकल फैसिलिटी और बिलीफ्स, मान्यता। शरीर मतलब एज, जेंडर, रेस एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल फैसिलिटी मतलब वेल्थ, पोस्ट, और बिलीफ, इजम्स, सेक्स, इंफॉर्मेशन मतलब नॉलेज। इन बातों पे हम रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट कीजिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट दैट रिस्पेक्ट शुड नॉट बिकम डिसरिस्पेक्ट ऑफ समवन एल्स। आप किसी का रिस्पेक्ट कर रहे हैं लेकिन उस वजह से किसी और का डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। समवन अदर शुड नॉट गेट डिसरिस्पेक्टेड। क्लियर, ये हमें यहाँ पे सीखना है। दिस वी नीड टू लर्न फ्रॉम हियर। सो भेद नहीं करना चाहिए। So complete content of respect, let us will see. At the level of self, only the competence could be different. सिर्फ competence different होता है, जो अभी हमने ऊपर देखा। Competence means how much of the potential of the self has been realized. One self may have realized more potential, while another may have realized less of its potential. The difference in competence is to be complementary to each other. जो कि हमने अभी देखा, complementary होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपके भाई का कॉम्पिटेंस कम है तो आपको क्या करना चाहिए, उसका कॉम्पिटेंस बढ़ाना चाहिए। आपका खुद का कॉम्पिटेंस कम है तो आपको क्या करना चाहिए, आपका कॉम्पिटेंस बढ़ाना चाहिए, है ना। यू शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। The complete content of respect is to be able to see that the other is similar to me and we are complementary. रिस्पेक्ट का कंप्लीट मीनिंग क्या है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, मैं और मेरा भाई एक जैसा ही है, और हम दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंटरी है ना। अगर वो किस बात में कम है, सो आई विल मेक हिम टू इम्प्रूव। अगर मैं किस बात में कम हूं तो वो मुझे इम्प्रूव करेगा, ही विल मेक मी टू इम्प्रूव। यही लिखा है, इफ अदर हैज मोर अंडरस्टैंडिंग, ही इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन मी। आई एम कमिटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अदर। अगर सामने वाला मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल है तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मेरा काम क्या है, अंडरस्टैंड फ्रॉम अदर, उससे सीखना। If I have more understanding than the other, I am more responsible than the other. I live with responsibility with the other, unconditionally, unperturbated by the behavior of the other. I am committed to facilitate the understanding in the other once the other is assured in relationship and not before that. The complete content of respect is the other is similar to me in terms of purpose, program, potential, and we are complementary to each other in terms of competence. MCQ में देखिए ऐसी बातें आती हैं। MCQ में जो ये जो हाईलाइटेड है ना, बोल्ड की हुई बातें, ये ज्यादातर आई। So while studying, you should give more focus on these things as well, these steps as well. Clear? So हमने दो वैल्यूज देखे अब तक। कौन से दो वैल्यूज देखे? पहली तो देखी ट्रस्ट और दूसरी देखी रिस्पेक्ट। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। क्लियर? सो वी हैव सीन दोस टू। ये ग्राफ क्या दिखाता है ना, ये ग्राफ दिखाता है कि हर एक का कॉम्पिटेंस
और रिस्पेक्ट का डेफिनेशन वो सेम रहता है, सिर्फ क्या है कॉम्पिटेंस कम ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका कम है, इसका ज्यादा है, इसका कम है, सिर्फ कॉम्पिटेंस कम ज्यादा होता है, लेकिन इवैल्यूएशन सबका सेम होना चाहिए। यू शुड इवैल्यूएट एवरीवन राइटली, हर एक का इवैल्यूएशन 100% होना चाहिए। कॉम्पिटेंस कम ज्यादा हो सकता है, किसी का कॉन्फिडेंस कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, इट मे बी दैट, बट योर टास्क इज टू इवैल्यूएट हिम राइटली। आपका टास्क है उसे राइट इवैल्यूएट करना। ओके, ठीक है। सो वी गॉट 5 minutes left, so we will stop you today. रुकेंगे हम अभी। 9 वैल्यूज में से 2 वैल्यूज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमने देखी, रिमेनिंग 7 वैल्यूज जो है वो छोटी छोटी है, वो नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओके, होप यू अंडरस्टैंड द टर्म रिस्पेक्ट मीन्स एंड होप यू विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस इन योर बिहेवियर, और होप करता हूं कि आप ये आपके बिहेवियर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, है ना, ये ना करें, है ना। टेक केयर दैट यू विल नॉट डू द डिफरेंशिएशन ऑन दिस बेसिस। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद ही ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। आज ही सोचा और आज ही हो गया ऐसे तो नहीं होगा, यू नीड टू प्रैक्टिस। क्लियर? ओके, थैंक यू, स्टॉप हियर गाइस, थैंक यू वेरी मच।